ग्लोबल कोचिंग सेंटर है, स्टडी सेंटर है, उसके डायरेक्टर, उसकी टीम और सभी बच्चे थे। अभी 15 से आप लोगों का एग्ज़ाम है ना? 15 से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को का पेपर अभी हुआ है और आज उसी का अवार्ड सेरेमनी। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यदि आपने यहाँ परफॉर्म किया है, आपने बढ़िया मार्क्स लाया है, उस एग्ज़ाम में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कभी बात आएगी, किसी भी करियर की बात आएगी या कभी आपका परिचय होगा, तो आपसे पहली बार पूछा जाएगा कि 10th में क्या आपने लाया था। और आप अपना परिचय भी देंगे तो 10th में आप बताएंगे कि मैंने 10th में 80%, 70%, जो भी व्हाटएवर, तो वो चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। तो एक तरह से आप समझ लें कि लाइफ का पहला इंट्रोडक्शन आपका, यदि आप करियर बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देंगे, तो इंट्रोडक्शन आपका नाम के अलावा पहला इंट्रोडक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज से ही। तो अब तो यदि पहला इंट्रोडक्शन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज से होता है, तो इसका मतलब है कि आप पे प्रेशर तो बहुत 10th के एग्जामिनेशन में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 10th का एग्जामिनेशन आपने किया, बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, बहुत बढ़िया। यदि कहीं किसी वजह से गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10th के बाद यदि आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आपका करियर बनेगा। तो यदि किसी ने अच्छी तैयारी की है, वो 15 से जो एग्जाम होंगे उसमें बढ़िया ढंग से आप लोग लिखिएगा, क्लियर लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा। क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट होगा ना, एकदम दिखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं आपकी कॉपी को जब देखते हैं तो उनके पास समय कम होता है। आपका कॉपी जितना सुंदर लगेगा और शुरुआती 2 लाइन 3 लाइन जितना बढ़िया आप लिखेंगे, उसी हिसाब से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अभी मनोज सुनील जी बोल रहे थे या प्रमुख साहब बोल रहे थे कि प्रेजेंटेशन बोल रहे थे क्या कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं करता। तो आप जो आंसर्स लिखेंगे ना, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको आगे परसेंटेज में फायदा होगा। तो 15 अभी 12th का एग्जाम चल रहा है, नो चीटिंग, पढ़ाई करके जाना है और अपने पे फेथ रखना, कॉन्फिडेंस। कोई जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चंस के आंसर आए, जितना आ रहा है उतना ही लिखना। और लाइफ में याद रखिएगा, इस बात को लाइफ में याद रखिएगा, लाइफ मौका बहुत देती है, अपॉर्चुनिटी बहुत देती है। केवल 10th का एग्जामिनेशन एक अपॉर्चुनिटी नहीं, मौके बहुत आएंगे। यदि एक मौका मिस करते हैं तो दूसरा मौका भी आएगा और लाइफ में अंत तक मौका आता है। तो ये कभी मत सोचना, डिसहर्टन नहीं होना कि चलो मेरा एक एग्जाम खराब हो गया। नहीं, एक एग्जाम खराब हुआ, दूसरा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करना। बीच में सरस्वती पूजा भी है, सरस्वती पूजा में भी एक दिन आप लोग समय देंगे। पूजा अपनी जगह पे करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सरस्वती पूजा से बड़ी पूजा होती नहीं, लेकिन पढ़ाई आप लोग करेंगे और पढ़ाई के लिए टेंशन नहीं रखेंगे, प्रेशर बर्डन एकदम नहीं। जितना पढ़े उसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाए, मोटिवेशन पढ़ लेंगे। अभी बेटी पढ़ाओ वाली बात चल रही थी, बच्चियों को पढ़ाने की बात चल रही थी। मैक्सिमम बच्चियां ही है, कुछ ही बच्चे हैं पीछे हैं। और अभी जो है आरक्षण भी फीमेल को मिल रहा है। और अभी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं
लड़कियां ही टॉप कर रही है, छात्राएं ही टॉप कर रही है मैक्सिमम। इवन यूपीएससी का भी जो रिजल्ट आ रहा है आज के डेट में टॉप 10 में 3-4 लड़कियां आ जा रही है। इसका मतलब है कि यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप लोग रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अंतर क्या होता है पता है, एक पढ़े लिखे में एक नहीं पढ़े लिखे में अंतर होता है। एक पढ़ा लिखा कम मेहनत करेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा लाएगा, स्मार्ट वर्क करेगा। एक ऑफिसर है, केवल वो कलम चलाता है, उसको महीने का 1.25 लाख रुपया मिल जाता है। एक मजदूर है, रात दिन रिक्शा या रात दिन वो मजदूरी करता है, उसको महीने का 10,000, 20,000 या 30,000 मिलता है। केवल अंतर क्या, मेहनत तो ये आदमी ज्यादा कर रहा है, लेकिन वहां पे स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्क चल रहा है, इसलिए उसको ज्यादा पे है। तो आपको इंटेलिजेंट वर्क कौन करेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो पढ़ना मस्त है, एकदम पढ़िए आज से, अभी से, और जितना पढ़िए। नंबर ऑफ आवर्स की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कोई बताए कि 10 घंटे पढ़ना, नहीं, 12 घंटे पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है 10 घंटे बाद। 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, लेकिन जो भी पढ़िए ढंग से पढ़िए। 2 घंटे एकदम इत्मीनान से पढ़िए। उस 2 घंटे के बीच में कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये काम होगा। 24 घंटा में 3 घंटा निकालिए, बहुत है। आप लोगों के लिए अभी कोई बहुत MBBS आप लोग नहीं करते हैं, जिसमें कि बहुत पढ़ाई करनी, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़नी। आपको एकदम पतली बुक पढ़नी है, 2 घंटे 3 घंटे में आप चैप्टर पूरा